फ्रेंड्स, पिछले वीडियो पे मैं आपके लिए स्पंज लेके आई थी और इस वीडियो में मैं आपके लिए हाउ टू डेकोरेट आवर केक, कैसे केक को डेकोरेट करना है वो सिखा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ बताया है मैंने किस तरीके से। लेकिन बात वही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही देख के मत छोड़ा करो यार, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ही कर दिया करो। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो हमने केक बनाया था स्पंज, वही स्पंज है ये। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको स्पंज बनाया था तो मैंने इसे फ्रिज में क्लीन रैप में फोल्ड करके रख दिया था। फ्रेंड्स, कभी भी आपको केक बनाना हो तो आप पहले स्पंज एक दिन पहले ही बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे काम का लोड ज़्यादा नहीं होगा। बड़े इजीली आप फ्रेश तरीके से इसको डेकोरेट कर पाएंगे। अगर लेकिन दोनों साथ में बना लेते हैं ना तो दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, अब ये मेरे पास एक ब्रेड कटर चाकू है, इसके अंदर दांते होते हैं। फ्रेंड्स, दांतों वाले से ब्रेड अच्छे से कटती है। अगर आपके पास ब्रेड कटर नहीं है तो आप घर का नॉर्मल चाकू भी जो दांतों वाला होता है उससे इस केक को काट सकते हैं बड़ी इजीली। प्लेन चाकू से नहीं कटता, हमेशा दांतों वाले से ही आपको ब्रेड काटनी है। अब फ्रेंड्स, हम इसको 3 लेयर्स में काटेंगे। हम बना रहे हैं 3 लेयर्स वाला केक। बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, जैसे हम आरी को करते हैं ना, धीरे धीरे उसी हिसाब से काटना है। ये एक मेरा कट गया है। अब ये मैं दूसरा लेयर काट रही हूँ। दूसरे लेयर को भी बिल्कुल घिसते हुए लेके जाना है, बिल्कुल आराम से, जिससे हमारा इक्वल कट जाए। और फ्रेंड्स, अगर इक्वल नहीं भी कटता है तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि पहले आपने कौन सा काटा था, सेकंड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर कौन सी है। अगर उसको उसी हिसाब से दोबारा लगा देंगे तो केक प्रॉपर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, मेरी ये तीनों लेयर्स कट चुकी हैं। अब मैं इसको कंडेंस मिल्क डालूंगी। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क में हमें क्या करना है, 1 ग्लास मिल्क लेना है, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच चीनी डालनी है और उन दोनों को मिक्स करते हुए इसके अंदर डाल देना है स्पंज के अंदर। इसको प्रॉपर तरीके से हमें पोर करना है, भिगाना है, अच्छे से डुबाना है एक तरीके से। फ्रेंड्स, कम से कम 1 ग्लास दूध ज़रूर डालिए इसके अंदर। इससे होगा क्या, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। ये मेरे पास मेरे बच्चे का पुराना सिपर है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हो। कटोरी और चम्मच में बना लीजिए और फिर इसे डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, साइडों में ज़रूर डालिए, साइडें थोड़ी हार्ड रहती हैं तो इस साइडों में खूब अच्छे से डालना है। पूरा 1 ग्लास इन 3 लेयर्स के अंदर डाल देना है। अब ये मेरा थर्ड है और मैं थर्ड के ऊपर डाल रही हूँ। अच्छे से डालिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं साइडों में प्रॉपर तरीके से डाल रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से डालना है। अब ये मेरा पूरे तरीके से डल गया है। मैंने पूरा 1 ग्लास दूध इस सिपर में डाला था और वो पूरा 1 ग्लास दूध मेरा मैंने इन तीनों स्पंज में डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, अब इसे हम स्टार्ट करेंगे विप क्रीम को विप करना। तब तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये पूरे तरीके से ये दूध पी लेगा। उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। उससे पहले हमें अपना विप क्रीम का काम करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये विप क्रीम है। ये फ्रेंड्स आपको किसी भी बेकरी से मिल जाती है। 100 रुपीज़ की भी आती है। आप अच्छी वाली लेंगे तो 150 की आ जाएगी, नहीं तो 100 रुपीज़ में भी आ जाती है। ये मेरा 2 किलो का पैक है, इसमें 1 kg का भी मिलता है और बेकरी की दुकान पे बड़े इजीली मिल जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप विप क्रीम को यूज़ करेंगे ना तो इसे रात में वेजिटेबल वाले बकेट में डाल देंगे, जिससे इसके सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं, बर्फ़ के क्रिस्टल्स, वो पिघल जाएंगे। फ्रीज़र में रखकर नहीं करेंगे। अगर आपको सुबह
केक बनाना है, डेकोरेट करना है, तो रात को ही आप अपने जो ये व्हिप क्रीम है फ्रीज़र से अपने नॉर्मल फ्रिज में रख देंगे, जिससे इसकी सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और ये ठंडी भी रहेगी। व्हिप क्रीम हमेशा हम ठंडी ही व्हिप करते हैं, अगर ये ठंडी नहीं होगी ना तो ये व्हिप नहीं होगी, आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, हमने ये 1 कप ले ली है क्रीम। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जब भी हमें व्हिप करनी है तब हमें 1 कप से ज़्यादा व्हिप नहीं करनी है। हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें वैसे वैसे ही इसके अंदर इसको व्हिप करना है। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर अपना फूड कलर डाल रही हूँ, व्हिप क्रीम के अंदर ही डाल दी हूँ। फिर व्हिप क्रीम के साथ ही मैं इसे बीट कर लूँगी, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें मेरे को 2 से 3 बूंद डालनी है। ये फ्रेंड जेल कलर आता है, ये भी आपको बेकरी में मिल जाएगा और ये बहुत रीज़नेबल रेट में आता है। ये बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं होता है। फ्रेंड, ये मेरी बीटर मशीन है, मैं इससे बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है हैंड विस्क से। अगर आप व्हिप क्रीम व्हिप कर रहे हैं तो इस तरह की इलेक्ट्रिक बीटर से ही करिए, ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से व्हिप हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी स्टार्ट हो गई है व्हिप होना। ये देखिए मेरी व्हिप हो चुकी है। और फ्रेंड देखिए ये कितनी थिक है। फ्रेंड्स, हमेशा व्हिप इतनी थिक होनी चाहिए व्हिप क्रीम कि पूरे तरीके से अगर हम बाउल उल्टा करते हैं तो ये गिरे नहीं, इतनी अच्छे से व्हिप करनी होती है। ये व्हिप करते करते बहुत थिक हो जाती है। अब फ्रेंड्स, ये पाइपिंग बैग है, ये भी आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और अब हम इसको पाइपिंग बैग को ग्लास में रखा है, ग्लास में अच्छे से फिक्स कर लेंगे, उल्टा कर देंगे और इस तरीके से हम इसके अंदर व्हिप क्रीम भर देंगे। फ्रेंड्स, ये पाइपिंग बैग से बड़ी इजीली हम अपना डेकोरेट कर पाएंगे केक को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको भर लिया है। अब मैं आगे से कट कर रही हूँ। अब मैं अपना स्पंज इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से इसके अंदर पाइपिंग बैग से इसके अंदर फिल कर रही हूँ सारी क्रीम को पूरे अच्छे से आराम से। ये सबसे इजी वे है कि आप पाइपिंग बैग में क्रीम भर लें और उसे अंदर फिल कर दें। फ्रेंड्स, बिना पाइपिंग बैग के भी आप ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे ना बिना पाइपिंग बैग के भी भर सकते हैं बड़े इजीली। मैं आपको सेकंड में दिखाती हूँ। अब मैं ये सेकंड लेयर रख रही हूँ और बिल्कुल उसी वे में जिस वे में मैंने उसे काटा था। अब देखिए मैं इसे स्पैचुला से इसके अंदर भर रही हूँ। बड़ी इजीली भर जाएगा, लेकिन अगर आप पाइपिंग से भरेंगे ना तो आपका गंदा नहीं होगा, इजीली भर जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप स्पैचुला से भी बड़ी इजीली भर सकते हो। इसे अंदर फिल कर देते हैं। अब फ्रेंड, लास्ट मेरा रह गया है। ये देखिए मैंने साइडों में भी स्टार्ट कर दिया मैंने लगाना, बीच में तो भरा ही है। अच्छे से क्लीन करते हुए मैं साइडों में भी लगा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट वाला है, इसको अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी। मैंने रख दिया है। अब हम इसके ऊपर भी कवर कर देते हैं स्पैचुला से। पूरा फुल साइडों में भी लगाना है हमें बिल्कुल अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्मूथली लग रहा है। साइडों में स्टार्ट कर दिया मैंने लगाना। इसे बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है, ये बड़ी जल्दी फैलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती इसको करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपसे स्पैचुला से नहीं हो रहा तो आप अपनी पाइपिंग बैग में भर के भी इसे लगा सकते हो बड़ी इजीली।
मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। फ्रेंड्स अब मैं छोटा सा अब मैं इसको हल्की सी फिनिशिंग दे रही हूँ। इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा है उसे निकाल रही हूँ। मैंने दूसरा स्पैचुला ले लिया है इस काम के लिए, क्योंकि उसको पहले वाले स्पैचुला में ना बहुत ज़्यादा क्रीम हो गई थी, तो मैंने सेकंड स्पैचुला ले लिया है। और अब मैं इसके अंदर फिनिशिंग दे रही हूँ। जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा हो रही है क्रीम उसे निकाल रही हूँ, और साइडों में अगर थोड़ा बहुत नहीं लगा है वहाँ से भी साफ करके इसे चिकना कर रही हूँ। दूसरा स्पैचुला ले लिया है। वो वाले स्पैचुला में बहुत ज़्यादा क्रीम हो गई थी, इसलिए ये देखिए फ्रेंड्स चिकना होता जा रहा है। जैसे जैसे मेरा हाथ चल रहा है वैसे वैसे ये स्मूथ हो रहा है ऊपर से। अब फ्रेंड हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि फ्रेंड ये गर्मियों का टाइम है, इसलिए अब तब तक हम जब तक हमारा सेट हो रहा है हम डेकोरेशन के लिए अपनी व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। अब फिर से मैंने 1 कप ही क्रीम ली है जिसे मैं व्हिप कर रही हूँ। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे ही देखिए मैं उल्टा कर रही हूँ। ये व्हिप क्रीम इतनी थिक हो गई है कि हमें बाउल उल्टा करने पर भी हमारा ये नीचे नहीं गिर रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है। अब फ्रेंड देखिए मैं ये आपको नोज़ल दिखा रही हूँ, मैं इस नोज़ल का इस्तेमाल करूँगी। और फ्रेंड मुझे कुछ वाइट कलर की व्हिप क्रीम भी डेकोरेशन के लिए चाहिए, तो वो भी हम व्हिप कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए फ्रेंड्स अब ये व्हिप हो रही है, ये हो गई। देखिए कितनी थिक है। अब इन दोनों को हम पाइपिंग बैग में भर लेते हैं, और मैं आपको पाइपिंग बैग में नोज़ल लगाना सिखा रही हूँ। फ्रेंड अभी मैंने आपको नोज़ल दिखाई थी, वही नोज़ल मैं फिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका कपलर अंदर डाल रही हूँ, जो इसका होल्डर होता है। अब इसको अंदर डालने के बाद हम इसे यहाँ से कट कर देंगे आगे से। जहाँ तक हमारा नोज़ल जाएगा, नोज़ल का होल्डर जाएगा ना, वहाँ तक हम इसको रखेंगे और फिर हल्का सा पुश कर देंगे आगे से काट के, और फिर नोज़ल लगाएंगे। फिर उसके ऊपर हम ये इसका होल्डर का ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से टाइट करके ढक्कन लगा दिया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग गया है ये हमारा नोज़ल। अब हम इसके अंदर अपनी क्रीम भर लेंगे। फ्रेंड्स ये मेरी नोज़ल है, ये है फ्लावर नोज़ल, इसे मैंने लगाया है। इससे हम फ्लावर बनाएंगे, और वाइट कलर की क्रीम में जो हम नोज़ल डालेंगे उससे फ्रिल नोज़ल होता है, वो मैं उससे फ्रिल बनाऊंगी। फ्रेंड मैंने अपना ये जो केक है ये फ्रिज में से निकाल लिया है, और अब इसको हल्की सी फिनिशिंग और दे रही हूँ मैं आराम से इसको। फ्रेंड अगर आप चाहें तो इसको हल्के गर्म पानी से भी ऊपर से फिनिशिंग दे सकते हैं, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। और जहाँ जहाँ नहीं प्रॉपर आया है सेटिंग के बाद इसे और अच्छा आप फिनिशिंग दे सकते हैं। अपना स्पैचुला को गर्म पानी में डिप कराइए और ऊपर से इसको आप फिनिशिंग देते रहिए, ये बहुत अच्छे से शाइनिंग वाला हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड जहाँ जहाँ मेरा थोड़ा कम लगा है क्रीम, मैं उसको सेट होने के बाद उसे लगा रही हूँ और इसे अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। फ्रेंड फिनिशिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर फिनिशिंग नहीं देंगे तो ये बाज़ार जैसा नहीं बनेगा। इसमें फिनिशिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वो टाइम देना पड़ेगा। फ्रेंड्स फिनिशिंग में थोड़ा टाइम लगता है, पर फिनिशिंग देना ज़रूरी है, तभी हमारा ये बाज़ार जैसा दिखेगा। तो देखिए आप, मैं काफ़ी टाइम से इसको में फिनिशिंग दिए जा रही हूँ, क्योंकि अच्छे से बनाना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से इसको चिकना कर दिया है, ऊपर से एकदम स्मूथ हो गया है। अब फ्रेंड्स हम इसे
बोर्ड पे शिफ्ट कर देंगे। मैंने पहले बोर्ड पे इसलिए नहीं बनाया पहले कि इस हमारा बोर्ड गंदा ना हो जाए। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे शिफ्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। 2 चाकू लीजिए, एक तरफ दूसरी तरफ फंसा के और इसे ऊपर बोर्ड पे रख दीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हम इसका डेकोरेशन का काम करेंगे। हमने डेकोरेशन के लिए क्रीम हमने व्हिप कर ली है। अपने दोनों नोजल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं और अब हम इसमें इसको पाइपिंग बैग से डेकोरेट करेंगे। अब फ्रेंड, थोड़ी सी और फिनिशिंग दे रही हूँ मैं बड़े स्पैचुला से। बड़ा वाला है मेरे पास ये भी हमें बेकरी का जो सामान रखते हैं उनके पास मिल जाता है। इससे और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। साइडें भी स्मूथ कर रही हूँ मैं। अब फ्रेंड, मैं फ्रिल बना रही हूँ वाइट कलर की व्हिप क्रीम से। ये नोज़ल फ्रिल बनाने के लिए आता है और ये नोज़ल भी बहुत महंगे नहीं होते फ्रेंड। ये पूरा सेट 200-250 रुपये में आ जाता है। पूरा सेट मिल जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरी फ्रिल कंप्लीट हो गई है। बस सिंपल तरीका है, आगे पीछे करना है और फ्रिल बनती जाएगी। ये देखिए मैं आगे पीछे कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स, हम रोज बनाएंगे। ये एक राउंड और ये सेकंड राउंड, बस ये हमारा रोज बन जाएगा और हम पूरा इसी से कर लेंगे। एक राउंड लगाएंगे, फिर सेकंड राउंड लगाएंगे और ये प्रॉपर बनता जाएगा हमारा। यही डिज़ाइन हम पूरे केक पे बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। पहले एक राउंड लगाएंगे, फिर उसी के साथ सेकंड राउंड स्टार्ट कर देंगे और ये इस तरीके से हम ये फ्लावर्स बना रहे हैं। ये बिल्कुल रोज़ जैसे लगते हैं और इसे पूरे तरीके से भर लेंगे इससे। और फ्रेंड्स, साइडों में भी यही डिज़ाइन डालेंगे हम। मैं अभी आपको सिंपल 2 ही तरीके बता रही हूँ और फिर हम आगे जब केक लेके आएंगे तो और बताऊँगी। फ्रेंड, ये जो तरीका है ये बहुत सिंपल है, ये बड़ी इजीली बन जाता है। बस आपको पाइपिंग के ऊपर हल्का प्रेशर देके सेम प्रेशर से ही बनाना है। जब हम पाइपिंग से काम करते हैं तो सिर्फ प्रेशर ही ध्यान रखना है कि हमें जो फर्स्ट फ्लावर आप बनाएंगे ना, वही उसी प्रेशर से हमारे सारे फ्लावर्स बनाएंगे तो बिल्कुल सेम फ्लावर्स बनेंगे। अब हम वाइट से इसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स दे रहे हैं वाइट क्रीम से और बीच में जो फ्लावर का बीच में वाइट ड्रॉप्स डाल रहे हैं। बिल्कुल हल्के हल्के एक ही प्रेशर से वर्क करना है हमको, तो हमारे सारे डॉट्स भी बराबर आएंगे। पाइपिंग के साथ काम करने का सिर्फ एक ही रूल है, उसे सेम प्रेशर से काम करना है उससे। अब मेरे पास फ्रेंड्स ये बीड्स हैं, ये भी बेकरी की दुकान पे मिल जाते हैं बड़ी इजीली। अब मैं इन बीड्स को इसके ऊपर सजा रही हूँ। जो मैंने वाइट ड्रॉप्स लगाए हैं उस पर मैं गोल्डन और कलरफुल बीड्स से सजा रही हूँ इसको। फ्रेंड्स, ये अभी बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा डेकोरेशन और करेंगे। ये मेरे पास लव का टॉपर है, ये भी मैं लगा दूंगी इसके ऊपर। देखिए ये टॉपर भी बहुत हैप्पी बर्थडे का भी मिलता है, मैरिज एनिवर्सरी का भी मिलता है। ये मैं लव का टॉपर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ना तो मैरिज एनिवर्सरी है ना किसी का बर्थडे है। अब फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ और भी डेकोरेशन का सामान है जिससे हम इसे और सुंदर बनाएंगे। ये वैसे ही इतना सुंदर लग रहा है, अगर इसके ऊपर मैं और कुछ भी ना करूँ तो भी चलेगा, पर फिर भी मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इस केक के लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही हूँ। अब फ्रेंड,
मेरे पास ये तितली है, ये भी वेफर्स की तितलियां हैं फ्रेंड्स, ये हम खा सकते हैं। तो ये खाने वाली तितलियां ये वेफर्स से बनी हुई हैं। ये इसके ऊपर मैं 3 अलग अलग कलर की तितली लगा रही हूँ, बटरफ्लाइज। मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे ये सब देख के। और इसके बाद मैं इसके अंदर हार्ट लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा हार्ट शेप का केक है, तो मैं इसके अंदर हार्ट लगा रही हूँ। फ्रेंड मेरा तैयार है ये केक, सुंदर प्यारा, बहुत खूबसूरत बना है। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। इतनी मुश्किल से हम आपके लिए इतनी मेहनत करके लेके आते हैं ये सब चीज़ें, तो हमारा भी बनता है ना, एक लाइक तो बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मेरे बच्चे तैयार हैं केक काटने के लिए, तो काट लें। ये केक बहुत यम्मी और टेस्टी है, इसी बात पे लाइक तो बनता है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. Thanks for watching. Bye bye.